हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। सीरीज हम लोग चला रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इम्पॉर्टेंट तो है ही है, एज वेल एज अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भाई सिलेबस तो सेम ही होता है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस अभी कराए जाएंगे, आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं कराएंगे। पहले हम क्या करना चाहते हैं, थ्योरी पूरी कवर करना चाहते हैं इस पूरे सिलेबस में, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये जो एक टॉपिक है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की थ्योरम्स जो हैं उन पे आज टॉपिक रहेगा। ठीक, और दो थ्योरम है, बस इसमें दो थ्योरम है जो कि सिर्फ और सिर्फ समझानी है, जिनका यूज़ एप्लीकेशन हमको करना है, जो कि प्रूफ नहीं है। ठीक, और आपके सिलेबस में भी डिनोटेड नहीं है कि इसका प्रूफ कुछ है, मतलब प्रूफ पढ़ना है आपको। कुछ है कि प्रूफ तो है ही है, लेकिन प्रूफ पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है ये आपको मतलब नोटेड नहीं है सिलेबस में। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है अब फिर कंपैरिजन टेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। देखिए हमारे पास थ्योरम स्टार्ट हो जाती है अब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की। ठीक, तो सबसे पहले थ्योरम ये है। ठीक, अब देखिए थ्योरम बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर सीक्वेंस वाला टॉपिक मेरा नहीं पढ़ा है ना, तो प्लीज़ आप जाके सीक्वेंस वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, जिससे आपको मतलब ये टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस से ही सीरीज़ निकली है। मतलब सीरीज़ का जो फॉर्मेशन है वो सीक्वेंस से ही होता है। तो जब आप सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो अधिकतर कॉन्सेप्ट वो सीरीज़ में ही अप्लीकेबल होते हैं। ठीक, अब जैसे ये एक थ्योरम लिखी है, इस थ्योरम में ये कहा गया है कि सीरीज UN, ये कोई सीरीज है कैसे टर्म्स की, पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज है, वो क्या करेगी? कन्वर्ज। वो क्या करेगी? कन्वर्ज। कब करेगी? जब हमारे पास एक ऐसा नंबर लाई करेगा जिसके लिए पार्शियल सम ऑफ सीरीज क्या होगा? बाउंडेड। पार्शियल सम ऑफ सीरीज क्या होगा? बाउंडेड। जब ये वाला पार्शियल सम जैसे ही बाउंडेड हो जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस जब भी बाउंडेड होता है, सीक्वेंस जब भी बाउंडेड होता है तो वो क्या होता है? कन्वर्ज। तो इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जेंस का फिनोमेना लग जाएगा। जो कोई भी सीरीज किसी पॉजिटिव टर्म से बाउंड है तो वो हमेशा क्या होगी? कन्वर्ज ही करेगी, ऐसा फिक्स है। फिक्स है, वो हमेशा कन्वर्ज करेगी, ऐसा नहीं होगा कन्वर्ज नहीं करेगी। कोई भी सीरीज अगर ऐसी है जो बाउंड है, वो हमेशा क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक, अगली थ्योरम आती है हमारे पास, थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम क्या कहती है? अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट की बात कर रहा, कब करेगा? इफ ईच टर्म आफ्टर अ फिक्स्ड स्टेज is greater than some fixed positive number, some fixed positive number। ठीक, ये वाली अगर आप थ्योरम देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या करना है, लेकिन नहीं लग रहा तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिए, ये कहना ये चाहता है कि सीरीज कोई पॉजिटिव टर्म्स की है, मैंने मान लिया U1 U2 U3 टेस्ट 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 अप टू सो ऑन, ये कोई सीरीज है हमारे पास। ठीक, अब ये सीरीज तुमसे कहा गया है कि ये क्या होगी? ये डाइवर्जेंट होगी, लेकिन कब होगी? ये तो कुछ कहा नहीं गया भाई। ये डाइवर्जेंट होगी लेकिन कब होगी? ये तो कुछ कहा नहीं गया। तो उसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये वाली जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है, सीधी बात, वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करती ही जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट।
ये जो सीरीज है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ये यही कहा गया, अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है तो वो डाइवर्जेंट होगी कब, व्हेन ईच टर्म आफ्टर अ फिक्स्ड स्टेज इज ग्रेटर देन सम फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर। हर एक नंबर एक स्टेज के बाद मतलब ये नंबर ये बना, कब बना भाई, सीक्वेंस वाला पार्ट अप्लाई किया, एन की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो वो वैल्यूज़ आती जाएंगी। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, जब बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर से ही तो बड़ी होगी, चाहे हम एडिशन के फॉर्म में लेंगे और चाहे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेंगे, चाहे वो प्लस डी होगा और चाहे मल्टीप्लाई आर होगा, यही तो होगा सीरीज, और तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें अगर ये इंक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव टर्म्स की तो है ही, इंक्रीज़ कर रही है तो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी, कन्वर्ज कभी हो ही नहीं सकती, कन्वर्ज कभी हो ही नहीं सकती। ठीक, अब जैसे हमने ये लिखा था समेशन एन स्क्वायर, ठीक, अब इसको हम कहते हैं कन्वर्ज कर रही, कैसे कह देंगे, क्योंकि हमें पता है ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब ये जो सीरीज है हर टर्म कुछ ना कुछ ग्रेटर ही है, हर टर्म कुछ ना कुछ ग्रेटर ही हो जाता है आगे जाके। जब ग्रेटर हो रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। बस बात खत्म। थ्योरम नंबर कौन किससे, 2 से, थ्योरम नंबर किससे, 2 से, बस छोटी सी बात थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सिलरी सीरीज। वो जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बेसिस पे। कहा गया इनफाइनाइट सीरीज, द इनफाइनाइट सीरीज कैसी, समेशन 1/n टू द पावर p, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, 1/1 टू द पावर p, 1/2 टू द पावर p, 1/3 टू द पावर p, 1/4 टू द पावर p प्लस डैश 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 प्लस nth टर्म आएगा 1/n टू द पावर p प्लस डैश डैश। ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज भी करेगी और ये डाइवर्ज भी करेगी, दोनों चीज़ें, ये कन्वर्ज भी करेगी और ये डाइवर्ज भी करेगी। अब देखो थोड़ा बात सुनो मेरी, मैंने अभी ऊपर वाली थ्योरम में क्या बताया, अगर कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है, कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है, कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है, मैंने कहा ये देखो ये सीरीज क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही है तो क्या थी, डाइवर्जेंट। इतनी छोटी सी बात में कोई दिक्कत थी। ठीक, अगर हम क्या करें, ये सीरीज डिक्रीज़ कर रही थी तो डाइवर्जेंट थी। अगर हम क्या करें, इस इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में ये सोचें कि ये इन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी, कब करेगी, सोचिए, आराम से सुनिए। अगर हमने कहा p की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, आराम से सोचिए, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, प्रूफ है लेकिन मैं प्रूफ कराने नहीं वाला, क्योंकि प्रूफ मतलब एक सेपरेट वीडियो में ही लाऊंगा मैं, इसमें आपके सिलेबस में नहीं करूँगा, ऐसे ही सेपरेट वीडियो ला के कभी प्रूफ करा दूँगा। ठीक, अब कहा गया कन्वर्ज कब करेगी, जब देखिए अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा हमेशा के लिए, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा हमेशा के लिए कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू छोटी ही तो होती जाएगी। भाई हमें पता है न्यूमरेटर जब भी छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमेशा 1 से छोटा ही होगा कि नहीं, इतने में कोई दिक्कत हो तो पहले ये बताइए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 1 से छोटा होगा कि नहीं। अब 1 से छोटी क्वांटिटी लगातार ऐड करेंगे, लगातार ऐड करेंगे, तो किसी न किसी नंबर से उसका समेशन बाउंड ही तो होगा, सम पर्टिकुलर के एग्जिस्ट इन द रियल नंबर, वो किसी न किसी रियल नंबर से बाउंड ही तो होगा। जब वो क्या हो जाएगा, बाउंड, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, जब वो बाउंड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट ही तो होगा। अभी तो थ्योरम पढ़ के आए हैं फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर थ्योरम पढ़ी थी वो यही तो थी कि अगर कोई भी सीरीज का सम क्या है, बाउंड, किसी पर्टिकुलर के से रियल नंबर में लाई करेगा तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, वही चीज़ तो है। अब हम कहते हैं अगर p की वैल्यू 1 के बराबर भी ले लो तब भी यही केस होगा, तो p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी या 1 नहीं लेंगे, छोड़िए, आप
पी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। वैसे 1 पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि HP बन जाएगी ना, ठीक। तो देखेंगे आगे 1 से बड़ी है तो मतलब क्या करेगी, कन्वर्ज। अगर P की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी, अब 1 से छोटी का मतलब क्या है, 1 से छोटी का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग में या माइनस में। माइनस में जैसे ही चली गई तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर। तो यहाँ पे हर एक टर्म आगे वाले आने वाले टर्म से क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। या फिर सीधा कहूँ, ये वाली जो सीरीज है वो कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो सीरीज आएगी या सीक्वेंस आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब इंक्रीज कर रहा है तो अभी देखा है हमने, अभी देखा है ये वाली ऊपर वाली थ्योरम में क्या था, जैसे ही इंक्रीज करने लगा कुछ स्टेज के बाद फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर के साथ, तो वो कैसा बन जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा या डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है, आपका ऑक्सिलरी सीरीज का ये टर्म, ऑक्सिलरी सीरीज का, ऑक्सिलरी सीरीज का, ठीक। अब हमारे पास जो आता है वो आता है, अब हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। अब हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। छोटे छोटे बातों से बता देता हूँ, 4 कंपैरिजन टेस्ट बताएंगे, ठीक, 4 ओनली 4, 4 ही कंपैरिजन टेस्ट मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पहला कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है, देखो कंपैरिजन टेस्ट है तो मतलब 2 सीरीज़ का कंपैरिजन किया जाएगा, इस बात को याद रखिए, ठीक। हमारे पास 2 सीरीज है, मैं ऐसे ही फिनोमेना से लिखे दे रहा हूँ, समेशन UN और समेशन VN। इसमें लिखा है बोथ आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। दोनों कैसी सीरीज हैं, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज, ठीक। आगे तुमसे कहा गया है कि इफ़ UN इज लेस देन KVN, के क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। यदि कोई भी वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, देन अगर VN क्या कर रहा है, कन्वर्ज, तो UN भी क्या करेगा, कन्वर्ज। अगर ये VN कन्वर्ज कर रहा है तो UN भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक। और अगर VN नहीं, कंडीशंस याद रखनी पड़ती, दूसरी कंडीशन है, अगर UN डाइवर्ज कर रहा है तो VN भी डाइवर्ज करेगा। ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की। अगर 2 सीरीज हैं उनमें हम उनके जनरल टर्म्स में अगर हम ऐसा रिलेशन निकाल लें, ऐसा रिलेशन अगर निकाल लेते हैं तो ये रिलेशन हमेशा स्टेबलाइज होगा। इसमें कहा गया है, पहला रिलेशन कहता है ये वाला, पहला रिलेशन कहता है ये पहला पार्ट, ठीक। पहला पार्ट क्या कहता है कि जब कोई भी VN कन्वर्जेंट होगा तो UN कन्वर्जेंट होगा, अगर कोई भी UN डाइवर्जेंट है तो VN भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आता है यही कि समेशन UN एंड समेशन VN हमारे पास क्या है, 2 सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक, वही चीज़ है। अब यहाँ पे कहा गया स्मॉल k एंड कैपिटल K बी द पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर कहा गया। अगर KVN लेस देन UN, सॉरी ये स्मॉल वाला K और कैपिटल KVN फॉर ऑल n, ऐसी कंडीशन अगर आप बना लेते हैं तो UN एंड VN बोथ ऑफ देम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर। अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट ही होगी। ये है इस वाली थ्योरम में, ठीक। तो ये कहती है, ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी, दोनों साथ साथ होंगी। कब, जब ये वाली कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। होगी तो दोनों होंगी, अगर नहीं होंगी तो एक भी नहीं होगी। होगी तो दोनों होगी, नहीं होगी तो एक भी नहीं होगी, ठीक। अगला कंपैरिजन टेस्ट आता है हमारे पास, मैं कलर थोड़ा सा रख देता हूँ।
ये चलता नहीं है क्यों। अगला कंपैरिजन टेस्ट आता है। अगला कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि हमारे पास वही समेशन यू एन एंड समेशन वी एन, दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास हैं सीरीज, वही पॉजिटिव टर्म्स की पॉजिटिव टर्म नहीं छोड़ेंगे। अगर अगर के कोई पॉजिटिव नंबर है, यू एन इज़ लेस देन हो जाता है कैपिटल के वी एन हो जाता है, तो इसका मतलब है अगर वी एन कन्वर्ज करेगी तो यू एन भी कन्वर्ज करेगी, वो सेम है। यहाँ पे एक चीज़ आ गई थी कि n इज़ ग्रेटर देन m वेयर m बी द पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m बी द पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन जहाँ भी आ जाएगी तो जब वी एन कन्वर्ज करेगी, ये पहली ही वाली आप समझ लीजिए, और जब यू एन डाइवर्ज करेगा तो वी एन भी डाइवर्ज करेगा। ये कंडीशन बन जाती है तीसरी वाली आपकी कंपैरिजन टेस्ट में, ठीक। चौथा जो कंपैरिजन टेस्ट आता है, चौथा कंपैरिजन टेस्ट वो ये कहता है, ये सेम है भाई, सेम, कि यू एन एंड वी एन दो सीरीज है हमारे पास, जिसमें कहा गया स्मॉल के वी एन इज़ लेस देन यू एन कैपिटल के वी एन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एम। वो एम है, उससे बड़े वालों के लिए अगर है तो यू एन एंड वी एन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर, ये साथ में ही कन्वर्जेंट भी होंगे और साथ में ही डाइवर्जेंट भी होंगे। जो पांचवा आता है, मतलब इसमें कंपैरिजन टेस्ट में ही ले लेते हैं उसको, पांचवा जो आता है वो क्या कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन क्या आ जाता है l, इसी को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड फाइनाइट रियल क्वांटिटी या फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर। फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर। अगर ये आ गया है तो वो कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा साथ में ही, ठीक। तो बोथ सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी और डाइवर्जेंस होगी, और दोनों ही एक साथ होंगी, या तो कन्वर्जेंस होगी या तो डाइवर्जेंट होगी, दोनों एक ही साथ होगी, ठीक। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट किया है। कंपैरिजन टेस्ट में क्या क्या पढ़ लिया कि हमारे पास थ्योरम नंबर 1 थी, ठीक। थ्योरम नंबर 1 से स्टार्ट किया। थ्योरम नंबर 2 जो सीरीज कन्वर्जेंस पे थी, कन्वर्जेंस की सीरीज ऑक्सिलरी सीरीज को बहुत ज़रूरी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। आगे जो हमारा टॉपिक था वो था कौन सा, वो था हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के हमने 5 टेस्ट पढ़ लिए, ठीक। इस पर एप्लीकेशन बताना बाकी है, वो मैं कर लेके आऊँगा, नहीं आया तो मैं कोचिज टेस्ट और सब सारे टेस्ट जब मैं करा दूँगा तो आपको सीधा क्वेश्चंस कराने की देरी होगी, क्वेश्चन में करा दूँगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने बुक परचेज़ नहीं किए तो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए, जिसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो के लिए गुड बाय।